इंडिया की तरक्की को पावर दे रहा है आरईसी लिमिटेड का एक इंट्रोडक्शन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आरईसी जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, एक ऐसी कंपनी है जिसका मिशन उतना ही विशाल है जितना कि यह नेशन जिसकी यह सेवा करती है। 1969 में स्थापित आरईसी पावर की कमी वाले देश से प्रोग्रेस की राह पर स्टेडिली आगे बढ़ने वाले भारत के सफर का बैकबोन रहा है। कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस और फैसिलिटेट करना, खासकर रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज में। दशकों से आरईसी ने भारत के हर कोने तक बिजली पहुंचाने में, लाखों लोगों को लाइट और अपॉर्चुनिटी का गिफ्ट देने में एक क्रिटिकल रोल निभाया है। आरईसी का इंपैक्ट सिर्फ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से कहीं आगे तक जाता है। कंपनी पूरे पावर सेक्टर वैल्यू चेन के लिए एक लीडिंग फाइनेंसियर के रूप में विकसित हुई है। जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक आरईसी भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड और अपग्रेड करने के लिए आवश्यक फाइनेंशियल मसल प्रदान करता है। इसमें कन्वेंशनल पावर सोर्सेज के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी का एक्साइटिंग रेलम भी शामिल है। जैसे जैसे इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस और एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए प्रयास करता है, आरईसी एक कमिटेड पार्टनर के रूप में खड़ा है, नेशन की एम्बिशंस को फ्यूल करने के लिए तैयार है। आरईसी का जर्नी भारत की अपनी डेवलपमेंटल स्टोरी के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड है। कंपनी विलेजेस में लाइट लाने, इंडस्ट्रीज को पावर देने और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। जैसे जैसे हम आरईसी की स्टोरी में डीपर डेल्व करेंगे, हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक विजन और अनवेवरिंग कमिटमेंट को अनकवर करेंगे, जिसने इसे इंडिया के एनर्जी सेक्टर का एक ट्रू पावर हाउस बना दिया है। बने रहें। जैसे जैसे हम नंबर्स को एनालाइज करेंगे, की प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टर्स आरईसी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं। द नंबर्स टेल अ स्टोरी। आरईसी के फाइनेंशियल्स में एक डीप डाइव। आरईसी के नोबल मिशन के पीछे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की फाउंडेशन है। कंपनी की बैलेंस शीट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट करती है, जो इसे फाइनेंशियल रिटर्न्स और इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी में स्टेक चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बनाती है। आइए उनकी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर डेल्व करते हैं जो आरईसी के रोबस्ट हेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। रेवेन्यू से शुरू करते हुए आरईसी ने कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखा है, जो इंडिया जैसी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बढ़ती डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। यह कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने और इंडिया को इलेक्ट्रीफाई करने वाले और भी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड बेस प्रदान करता है। लेकिन रेवेन्यू स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है। आरईसी की प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे नेट इनकम और अर्निंग्स पर शेयर जैसे मैट्रिक्स द्वारा मापा जाता है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए हेल्थी रिटर्न्स जनरेट करने की अपनी एबिलिटी को शोकेस करता है। टॉप लाइन से आगे बढ़ते हुए आरईसी एक इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी का दावा करता है, जो प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए शेयर होल्डर फंड्स का एफिशिएंटली यूज करने की क्षमता का एक की इंडिकेटर है। आरईसी द्वारा कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाने वाला एक हाई आरओई दर्शाता है कि कंपनी इफेक्टिवली कैपिटल डिप्लॉय कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की आरईसी की कमिटमेंट उसके स्टेडी डिविडेंड पेआउट्स में एविडेंट है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इनकम की एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफर करता है। जबकि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी क्रूशियल है, एक कंपनी का डेट प्रोफाइल उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में इनसाइट्स प्रदान करता है। आरईसी एक हेल्थी डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करता है, जो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने डेट ऑब्लिगेशंस को आराम से पूरा करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। बोरोइंग का यह रिस्पॉन्सिबल अप्रोच सुनिश्चित करता है कि आरईसी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से समझौता किए बिना इंडिया के एनर्जी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना जारी रख सकता है। बैलेंस शीट से परे पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में आरईसी का डोमिनेंट रोल। आरईसी का इन्फ्लुएंस उसके इंप्रेसिव फाइनेंशियल से बहुत आगे तक फैला हुआ है। कंपनी इंडिया के पावर सेक्टर के एक सेंट्रल पिलर के रूप में खड़ी है, जो नेशन के एनर्जी लैंडस्केप को शेप करने में एक क्रिटिकल रोल निभाती है। आरईसी का कोर बिजनेस पावर प्रोजेक्ट्स की एक वाइड रेंज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने में है, जिसमें जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। आरईसी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कन्वेंशनल पावर सोर्सेज तक सीमित नहीं है।
कंपनी इंडिया के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स का एक की इनेबलर के रूप में उभरी है, जो पूरे देश में सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए क्रूशल फंडिंग प्रदान करती है। क्लीन एनर्जी के प्रति यह कमिटमेंट इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर के विजन के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है, फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस को कम करता है और क्लाइमेट चेंज से लड़ता है। लेकिन आरईसी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करने से कहीं आगे जाता है। कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करने के लिए अपनी डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज का लाभ उठाती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हों और क्वालिटी और सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का पालन करें। फाइनेंशियल सपोर्ट को टेक्निकल गाइडेंस के साथ कंबाइन करने वाला यह होलिस्टिक अप्रोच आरईसी को पावर इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स दोनों के लिए एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बना दिया है। संक्षेप में, आरईसी एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, फंड्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज को वहां चैनलिंग करके इंडिया के पावर सेक्टर के ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जैसे इंडिया अपनी बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास करता है, वहीं एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर ट्रांजिशन करता है। एक फाइनेंसियर, फैसिलिटेटर और एडवाइजर के रूप में आरईसी का रोल आने वाले वर्षों में और भी क्रूशल होता जाएगा। आरईसी लिमिटेड की बात करें तो देखना यह जरूरी है कि एनर्जी सेक्टर में अपने कंपेटिटर्स के सामने ये कैसी है। आरईसी की स्ट्रेंथ्स और स्ट्रैटेजीज इसे अलग बनाती हैं, लेकिन ये मार्केट में दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करती है। आरईसी का एक मेन कंपेटिटर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। दोनों पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, लेकिन आरईसी ने रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी अलग पहचान बनाई है। पीएफसी भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन आरईसी सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए टारगेटेड फंडिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस में इसे एडवांटेज मिलता है। एक और कंपेटिटर एनटीपीसी लिमिटेड मेनली पावर जनरेशन में है, लेकिन उसका एक फाइनेंशियल आर्म भी है। एनटीपीसी की स्ट्रेंथ उसके लार्ज स्केल पावर प्लांट्स हैं, लेकिन आरईसी का पोर्टफोलियो जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला है, जिससे वो पूरी एनर्जी वैल्यू चेन में इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहता है। इससे आरईसी पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हर स्टेज, शुरू से लेकर एग्जीक्यूशन तक, इन्फ्लुएंस कर पाता है। आरईसी को टाटा पावर, जो एक प्राइवेट सेक्टर जायंट है, से कंपेयर करने पर कंपटीशन का एक और पहलू दिखता है। टाटा पावर की स्ट्रेंथ उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक साथ। लेकिन आरईसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस और एडवाइस करता है, जिससे नेशनल एनर्जी लैंडस्केप पर उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज से आरईसी कई तरह के प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करता है, जिसमें टाटा पावर जैसे प्राइवेट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा आरईसी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में आगे है बहुत से कंपेटिटर्स से, जो अभी भी कन्वेंशनल पावर सोर्सेज पर ज्यादा फोकस करते हैं। इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स के साथ चलकर आरईसी की मार्केट पोजीशन अच्छी होती है और साथ ही देश के क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। टोटल मिलाकर एनर्जी सेक्टर में आरईसी का कंपटीशन काफी है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, कंप्लीट प्रोजेक्ट सपोर्ट और एडवाइजरी सर्विसेज इसे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाते हैं। आरईसी अडैप्ट और इनोवेट करता है, जिससे सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर के लिए इंडिया के जर्नी में ये एक मेन पिलर बना रहेगा। आगे देखते हुए आरईसी लिमिटेड का 2025 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के कमिटमेंट के साथ आरईसी इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक की प्लेयर बनने के लिए स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड है। कंपनी का प्लान है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी फंडिंग 30% बढ़ाए, सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर फोकस करके। ये अग्रेसिव पुश इंडिया के 2030 तक 449 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने के गोल को सपोर्ट करेगा। आरईसी की टारगेटेड फंडिंग न सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स सेटअप करने में मदद करेगी, बल्कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके उन्हें और एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाने में भी मदद करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा आरईसी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। इन इन्वेस्टमेंट से नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित होगा
कि आरआईसी रैपिडली इवॉल्विंग एनर्जी सेक्टर में आगे रहे। फाइनेंशियली आरआईसी अपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन के बदौलत रेवेन्यू में हर साल 10% की स्टेडी ग्रोथ का प्रोजेक्ट करती है। कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के क्लाइंट्स को एक्सपर्ट एडवाइस देकर, जिससे उसका मार्केट इन्फ्लुएंस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आरआईसी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए भी कमिटेड है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इंडिया के सबसे दूर दराज इलाकों तक भी बिजली पहुंचे। ये इनिशिएटिव न सिर्फ गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन करता है, बल्कि आरआईसी की ब्रांड इमेज को एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेशन के रूप में भी एनहांस करता है। 2025 तक आरआईसी खुद को सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाले नहीं, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में देखती है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस के साथ आरआईसी इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करने के लिए तैयार है। जुड़िए हमारे साथ जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे कि कैसे आरआईसी लिमिटेड एक ब्राइटर और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रही है। आरआईसी लिमिटेड के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या आरआईसी लिमिटेड खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? देखो, आरआईसी लिमिटेड इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स से फायदा उठाने के लिए एकदम सही जगह पर है। कंपनी सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग 30% बढ़ाने वाली है, जो कि इंडिया के 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट से एकदम मैच करता है। इससे न सिर्फ कंपनी को बढ़िया ग्रोथ मिलेगी, बल्कि आरआईसी लिमिटेड देश के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेन प्लेयर भी बन जाएगा। पैसे की बात करें तो आरआईसी लिमिटेड ने अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के दम पर 10% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है। कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बढ़ाने वाली है, जिससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। इससे मार्केट में उनका दबदबा और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। और तो और आरआईसी स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलेंगे और कंपनी एनर्जी सेक्टर में आगे रहेगी। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क के बारे में भी सोचना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे नियम कानून होते हैं और सरकार की पॉलिसी या सब्सिडी में कोई भी बदलाव आरआईसी की ग्रोथ पर असर डाल सकता है। इसके अलावा कंपनी के बड़े एक्सपेंशन प्लान्स के लिए काफी पैसा चाहिए, जो अगर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के मार्केट को देखते हुए आरआईसी लिमिटेड की अच्छी फाइनेंशियल हालत, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और नेशनल एनर्जी गोल्स के साथ तालमेल इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन जिन लोगों को रिस्क कम लेना है, वो कंपनी की प्रोग्रेस और मार्केट को देखकर फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर आरआईसी लिमिटेड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ग्रोथ की अच्छी संभावना है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। जो लोग इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी बूम से फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए आरआईसी लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि हम आरआईसी लिमिटेड के नए परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानकारी देंगे और बताएंगे कि कंपनी कैसे एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर बना रही है।